चलिए आइए, आज आपको हम बताएंगे क्लास 10 का त्रिकोणमिति का वस्तुनिष्ठ है। त्रिकोणमिति का जो बोर्ड एग्जाम में पूछा है उसी टाइप का क्वेश्चन बताएंगे। उससे पहले आपको हम सूत्र से भेंट करा देते हैं, क्योंकि भेंट करना जरूरी, एग्जाम से पहले भेंट करना जरूरी है ना। ये लम हो गया जिसको पी से ही आधार हो गया, जिसको कर्ण हो गया जिसको है ना। साइन थीटा ये हो गया थीटा। इस थीटा के लिए लम ही है, याद रखिए इस थीटा के लिए लम ये हो जाएगा। तो हम इस थीटा की बात कर रहे हैं। साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा है ना। साइन थीटा बराबर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन के सूत्र पी बटा एच लंब बटा कर्ण आधार के कोस थीटा के पी बटा आधार बटा कर्ण और टेन के एक उल्टा कोट होता है। तो जब उल्टा तो उल्टा एक उल्टा सेक होता है, उल्टा तो उल्टा उल्टा तो और साइन के कोसेक होता है, तो उल्टा तो उल्टा। कोई दिक्कत? उसके बाद आ जाता है, उसके बाद आता है मान। क्या आता है? मान। कौन सी 0 30 45 आ जाइए 60 90 है ना। साइन है ना। अब बताइए साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान कोस 30 कोस साइन 45 का मान 1 बटा रूट साइन 60 का मान रूट 3 बटा 2 और साइन 90 के मान साइन का उल्टा कोस होता है। तो जब उल्टा देने से इधर से लिखे तभी उधर से लिखेंगे, तो क्या हो गया 1 रूट 3 बटा 1 बटा 1 बटा और 0। समझ गए? साइन के मान याद रखिएगा, कोस के मान याद हो जाएगा। उसके बाद 10 0 के मान 10 30 के मान 1 बटा 10 45 के मान और 10 60 के मान 10 90 के मान अब 10 के उल्टा कोण। तो अपरिभाषित रूट 3 1 बटा और 0 है। साइन कोस 10 कोट, उसके बाद आ गया कोसेक है ना। कोस 0 के मान कोस 30 के मान रूट 1 कोसेक के उल्टा 1 2 बटा रूट 2 अपरिभाषित। समझ गए? कटा नहीं नीचे वाला समझ गए? इसको याद रखिएगा, ये याद हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, ये याद हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। तीनों को याद रखना है ना, तीनों को याद रखना है। समझ गए? अरे तो देरी से जब याद करने हमको यादें नहीं रखना, आप देर लगेगा तो आप डायरेक्ट मान निकाल के बना सकते हैं, डायरेक्ट मान निकाल के बना सकते हैं। बात समझ रहे हैं?
जैसे किसी भी 45 के मान बोलेगा, 90, 45, ए बी सी, इसके लिए ई लंब, ई आधार है। अब किसी के भी 45 के मान, इस चित्र दिमाग में रखिएगा या बनाइएगा, 45 के बनाइएगा, 60 और 30 के तो एक में बनेगा, 2 और 0 और 90 के नहीं पूछेगा, यही दोनों ज्यादा पूछता है। अब किसी भी 45 के मान निकाल लीजिए। अब जैसे हम 10 45 के मान निकाल रहे हैं, किसका 10 45, 10 थीटा बराबर पी बटा बी। आप जानते हैं कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ई भुजा और ई भुजा बराबर होता है। ई भुजा और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का 2 भुजा बराबर है एक कोण 90 डिग्री है ना, तो पी बटा बी। तो पी के जे पी होगा वही बी होगा, तो पी के जगह पर यहाँ लिख दीजिएगा पी बराबर बी, पी बराबर बी, या इसको एक लिखिए, सॉरी एक्स लिखिए, इसको एक्स लिखिए, इसको एक्स रूट 2 लिखिए, है ना, ताकि कर्व बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x है ना। अब इकाई की मान रख दीजिए, p का मान कितना है x, अब b के मान x को ओवर में कटेगा। उसी प्रकार साइन 45 के मान साइन थीटा बराबर p बटा x, p के मान x और x के मान x रूट x 1 बटा, इस टाइप से भी निकाल सकते हैं, है ना, समझ रहे हैं हमारी बात को। या अब 60 का मान है, यो 60 है, ये भी 60, ये भी 60, समद्विबाहु समकोण, इसको 90, ए बी सी और डी, है ना। क्या हो गया, तो हम सबको 2x मान लेते हैं, 2x तो की हो जाएगा x, की हो जाएगा लंब बराबर कर्ण स्क्वायर 3 3 9, 2 दूनी 4 आएगा, 4 में से रूट x रूट 3 की हो गया ए बी के मान। अब 60 के लिए ये लंब हो जाएगा, आई सब विभाजित है तो 30 आई 30 के लिए ये लंब हो जाएगा, खाली ये याद रखना है, 60 के लिए ई लंब और 30 के लिए ई लंब। अब जिसका मान निकालना उसका निकाल लीजिए, जैसे साइन 30 के मान निकालना चाहेंगे हम, साइन 30 के p बटा x, 30 के लिए ये लंब हो गया x, और कर्म तो हमेशा वह रहेगा 1 बटा 2। अब साइन हम 60 के मान निकालना चाहेंगे, तो p बटा h, 60 के लिए ये लंब की हो गया x रूट 3, और h हो गया 2x, x खत्म, रूट 3 बटा 2। जरी सा देरी लगेगा, जरी सा देर लगेगा, ऐसे करके निकाल रफ में निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हैं, ये मान हो गया। अब किसका मान आया, पूरक कोण वाला, किसका आया पूरक कोण का, है ना। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, 10 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा बराबर 10 थीटा। समझ रहे हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। साइन के उल्टा कोस, 10 के कोट, 10 के कोट। अब बच गया सेक का कोस, तो सेक का कोस उल्टा, सियाही दे देते हैं सर। चलिए आइए, अब क्या आ जाएगा, सर्व समीकरण, है ना, सर्व समीकरण। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, अगर साइन थीटा बराबर बोल देगा तो 1 बटा कोसेक थीटा, अगर कोसेक थीटा बराबर बोल दिया तो 1 बटा साइन थीटा, है ना। कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, अगर कोस थीटा बराबर बोल दिया तो 1 बटा
सेक थीटा। अगर सेक थीटा बराबर बोल दिए तो 1 बटा कोस थीटा। उसके बाद आता है टेन, रे देखो इधर, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, टेन थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। समझ गए? साइन के साथ ही के पंडित बद्री प्रसाद ने किए थे ना, साइन के साथ कोस और कोस के साथ सेक, साइन के साथ कोसेक और टेन के साथ कोट। अभी दोनों गुना में इस किसी को ऊपर भेजेंगे तो भागा में, जिसका मान निकालना उसको ऊपर भेज, जिसका मान निकालना उसको ही साइड रखेंगे, सबको ऊपर भेज देंगे। उसके बाद एक सूत्र एकदम इम्पोर्टेंट है, पहले टिक मान लिए हम, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा। उसके बाद आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसमें से दो किसी का भी मान निकाल लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस में उछल जाएगा तो खाली यह याद रखिएगा सब निकल जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा खाली याद रहेगा, सब ये सब निकल जाएगा। साइन के स्क्वायर का पूछ रहा था साइन स्क्वायर, इसी में खाली साइन थीटा बराबर पूछ देगा तो पावर इस जाएगा तो रूट में किसी के साथ भी इस प्रकार निकाल सकते हैं, अब सबके साथ हम नहीं निकालेंगे। अब साइन स्क्वायर के मान निकाले उसी प्रकार आप कोस स्क्वायर थीटा प्लस में उछल जाएगा तो माइनस में, है ना। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस थीटा पावर उछल जाएगा तो रूट में, है ना। किसका मान निकल गया? साइन का मान निकल गया। किसका निकला? साइन कोस, है ना। किसका मान निकला? साइन कोस। उसके बाद आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा बराबर ई माइनस में उछल जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं ना? सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ई माइनस में उछल जाएगा तो प्लस में। अब 10 का मान निकलेगा तो 10 कम जीरो आ जाएगा माइनस में, इसलिए 10 को ऊपर कर दीजिए तो ये माइनस में 10 उछल जाएगा तो प्लस में, आएगा कि प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, मतलब टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या है साथ है? कोट और कोसेक में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब कोसेक के मान अगर बोल दिए तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस में उछल जाएगा तो प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट के मान बोलेगा तो माइनस में उछल जाएगा प्लस में, प्लस में जाएगा तो माइनस में, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, अब कोट स्क्वायर बराबर कोट बराबर पूछेगा तो रूट में आ जाएगा। बस समझ गए? बस इतने ही सूत्र है, इतने ही सूत्र से आप कम से कम 30 नंबर उठा सकते हैं। कितना? 30 नंबर। सोच भी नहीं सकिए, 30 नंबर एकदम कोई नहीं काटेगा अगर इतना सूत्र आपको याद है तब। समझ गए? चलिए ऑब्जेक्टिव बताते हैं। कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता, खाली मान याद रहे, सूत्र याद रहे। 20-22 को ऑब्जेक्टिव मारिएगा, जो एकदम पूरा डर रहा है ना डर निकल जाएगा। खाली याद कीजिए ना, एगो सेट मारिए एकदम मन टनटना जाएगा कि चारों में किसका मान 1 बटा रूट 2 है? कहता है 45। टेन थीटा बराबर है तो थीटा का मान, इससे वो क्वेश्चन एकदम इसर क्वेश्चन घटाएगा, खाली मान चेंज रहेगा, साइन की जगह पर कोस, कोस की जगह पर टेन रहे मगर घटाएगा, है ना। की कह रहा है टेन थीटा बराबर रूट 3 और थीटा का मान खाली पूछ रहा है, टेन को खत्म करना तो ई पर भी टेन रहेगा तभी टेन टेन खत्म हो जाएगा। आय टेन थीटा, टेन के का मान रूट 3 है, आय टेन 60 के मान टेन टेन, इसलिए थीटा बराबर 60 डिग्री। कोई दिक्कत? कितना छोटा छोटा में आंसर आ रहा है। साइन स्क्वायर 37 और साइन स्क्वायर 53, साइन स्क्वायर 37 और प्लस साइन स्क्वायर
53। दोनों में से क्या है कि ये पूरा कोण का मान है। क्या है? पूरा कोण का मान है। अब पूरा कोण में हम बता दिए हैं पहले ही है कि दो गो में से एक गो को चेंज कर देना है। तो क्या करना है? साइन स्क्वायर 90 में कितना घटाएंगे? 37 बचेगा 53। अब प्लस साइन स्क्वायर 53 है ना। अब बताइए साइन 90 माइनस थीटा, थीटा एकरा बोल रही है कोस 53 आई स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 53। अब साइन स्क्वायर 53 प्लस कोस स्क्वायर 53 बराबर क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर ये क्या कह रहा है? साइन स्क्वायर 48। फिर से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। साइन स्क्वायर 48 अब माइनस कोस स्क्वायर 42। 48 अब 42 है। चेंज कर दीजिए है ना पूरा कोण वाला। तो साइन स्क्वायर 90 में कितना घटाएंगे कि 48 बचेगा। जो दूसरा रहेगा समझो उतने बचेगा। बताए थे ना कोस स्क्वायर 42 डिग्री। समझ रहे हमारी बात? अब साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 90 में 48 घटेगा तो 48 बटेगा 48 नहीं घटेगा सर वहाँ पे। हाँ तो वही तो 48 बचना चाहिए। 90 में कितना घटाएंगे 48 बचेगा 42। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? 48 घटेगा तो ना 42 बचेगा सर। यहाँ की लिखा हुआ साइन 48 ने तो साइन 48 ने आना चाहिए। जितना यहाँ रहता है उतने ना आना चाहिए। साइन 90 में कितना घटाएगा कि 48 बचेगा 42। 90 में 42 घटा दो इतना बचता है। तो अब क्या सोच रहे हैं यार? तो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा एकरा करी कोस थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर ई प्लस में ही दिया गया 0। क्या आ गया 0। ये क्वेश्चन है। कह रहा है tan थीटा बराबर √3 और सेक थीटा के मान बोल रहा है। तो थीटा के मान रखेंगे तब क्या कि tan से सेक में कोई ताल्लुक है मान वाला में। तो क्या करेंगे थीटा के मान निकालेंगे। थीटा के मान निकाल के और थीटा की जगह पर रख देना है tan थीटा के मान होगा √3 तो tan 60 डिग्री के। तो थीटा के मान किया गए 60। अब मान पूछ रहे सेक थीटा के तो सेक और थीटा के मान कितना निकला लिए 60 डिग्री। सेक थीटा के मान सेक 60 के मान 2। समझ रहे हैं हमारी बात? कितना एकदम दो लाइन में दो लाइन कहते हैं दो स्टेप में हिसाब बन जा रहा है ना। अगला है कोस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर इतना। तो इतना के मान है कौन सी है? कोस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2। आप सेक कोस स्क्वायर और सेक स्क्वायर के पूछ रहे स्क्वायर। तो जब स्क्वायर लाना तो एकरो स्क्वायर करबे की करबे दोनों ओर बार करना पड़े। लिखना उतना नहीं ना एकरा में काहे कि ये एक नंबर ये में दोनों ओर की किए बार कर दिए। अब a + b का होल स्क्वायर जानता है ना a² + b² प्लस 2ab बराबर 5 बचे और 2 दूनी 4। कितना के मान पूछ रहे थे इतना तो लिख ले जी हमें। कोस इंटू सेक बराबर की बताए थे बराबर बटा 4। इतना तो लिख ले जी ई प्लस में 2 एकम 2 प्लस में उठा लीजिए तो 25/4 माइनस 2 लघुत्तम 4 25 और 4 दूनी 25 में से 8 गया 17/4।
सही घटाए जी। तो कोस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर के मान किया गया 17/4, 17/4। कोई दिक्कत? कैसे सोच लिए इसको? काय की दिया हुआ मान है सिंपल, अब पूछ रहा है स्क्वायर में, तो दोनों ओर की कर दिए, वर्ग कर दिए, दोनों ओर स्क्वायर कर दिए, आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन है कोस 20, कोस 20 ध्यान दोगे रहेगा का इंटू, अभी सब आप इसमें फंस रहे थे, साइन 70 प्लस साइन 20 कोस 70। दो स्टेप है कि दूगो में से एगो, दूगो में से एगो। चलिए कोस 90 में कितना घटाएंगे कि 20 बचेगा? 90 में कितना घटाएंगे कि 20 बचेगा? इंटू साइन 70। 90 में कितना घटाएंगे कि 20 बचेगा? 70 इंटू कोस 70। कोस 90 माइनस थीटा साइन 70 इंटू साइन 70 प्लस कोस 90 माइनस थीटा इंटू कोस 70। साइन 70 गुना साइन 70, साइन स्क्वायर 70, कोस 70 इंटू कोस 70, कोस स्क्वायर 70। और साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोई दिक्कत? उसके बाद क्या कह रहा है? कोस थीटा बराबर a बटा b, तो साइन थीटा ने कोस थीटा बराबर a बटा b, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? b बटा h। और कोस थीटा बराबर क्या होता है? p बटा h। b बटा b और h के मान निकले हैं, तो p के मान निकालिए पहले। p बराबर क्या होगा? अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। h के मान b के मान h के मान b ने है, ठीक तो है। अब b के मान a हो गया। किसका मान निकला? p का मान निकल गया p का मान। साइन थीटा बराबर p बटा a। p का मान कितना निकाले हैं? अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा h के मान कितना था? h के मान b था। इतना उत्तर होगा। कोई दिक्कत नहीं सर, इसको देखना है ना। एकदम आराम से, एकदम टेंशन दिमाग में नहीं। ये दिमाग में हमेशा रखो कि जितना पढ़े हैं परीक्षा के लिए उतना हमारे लिए उतना काफी है। ये ना आई हो चैप्टर बने आई हो तो ऐसे हो जाएगा, है ना? ऐसे होना नहीं है। क्या है? 1 माइनस साइन थीटा रूट में और 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा रूट में, दोनों पर रूट है तो हर रूट कर सकते हैं। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, हरों का पाई में प्लस है तो माइनस, है ना? जब सेम रहे तो होल स्क्वायर बताए ना जी। एगो प्लस में एगो माइनस में है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना? 1 माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर, एक के स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। इको गो है वर्गमूल में 2 में से कोस स्क्वायर को गो है 2 में से। अब दोनों को अलग अलग कर दीजिए। 1 बटा कोस थीटा और बीच में माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा। 1 बटा कोस के क्या मान होता है? सेक थीटा। और साइन बटा कोस के क्या मान होता है? टेन थीटा। यही आपका आंसर। कोई दिक्कत? इसी टाइप का क्वेश्चन बैठाएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन को
बनाना। कुछ और बता देते हैं, चलिए मिटाइए। चलिए आइए देखिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर -1 बटा कोस थीटा है ना। तो आप बताइए साइन स्क्वायर थीटा -1 केकरो सूत्र है? नहीं, केकरो सूत्र नहीं कोई। हाँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना। तो क्या कीजिए, इससे माइनस कॉमन ले लीजिए। क्या करेंगे? माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा कोस स्क्वायर। ये सब देरी सब घूर आया है, समझ रहे हैं? माइनस, अब इसको सीधा करके लिख दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन अब हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा कॉमन में कटेगा, एक आगे की है -1 उत्तर होगा। अब +1 मारिएगा तो बस बाजा बच जाएगा, है ना। अब कह रहा 10 30 साइन 30 कोट और सेक 30 का मान, ये कह रहा है। तो 10 30 के मान 1 बटा √3, साइन 30 के मान 1 बटा 2 गुना कोट 60 के मान √3 कौन सी कोट के मान √3 कोसेक 30 के मान 1 बटा √3 आ जाएगी 1 बटा √3। हाँ सही बात है, 10 के मान होगा √3। हाँ, और एक मान 2 से 2 है। सबके मान दे दिए, इसका मान दे दिए, इसका मान दे दिए, इसका मान दे दिए, इसका मान दे दिए। हल कर दीजिए, 1 बटा √3 गुना करेंगे तो √9 के वर्गमूल यहाँ √2 है, ये 2 खाली होते हैं, खाली 2 होते हैं, ये 2 खत्म। 1 गुना करेंगे √3 दिया 9 वर्गमूल 1 बटा 3 उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे आइए। 1 का मान, अच्छा पढ़िए, 1 का मान 45 डिग्री, तो सेक ए और कोसेक ए का मान है ना। तो सेक ए प्लस कोसेक ए, अब सेक ए के मान कितना दे रहे हैं 45, ए के मान कितना दे रहे हैं 45, सेक 45 के मान √2 और कोसेक 45 √2, तो को गोले 2√2। देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। सूर्य है, इसका उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। 20 मीटर लंबी छाया कहाँ पर पड़ो, हमारा छाया कहाँ पर पड़ो आए शमशान में मिलते रहे। छाया शमशान में नहीं पकड़ो है, भूमि पर छाया कहाँ रहता है, भूमि पर। कहाँ पर? भूमि पर। कितना मीटर है 20 मीटर लंबा। आयकर उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। कितना है उन्नयन कोण 60 डिग्री, 20 मीटर लंबी छाया कहाँ पर बनेगा? किसी भी चीज का छाया भूमि पर जनाएगा, कि हवा में जनित है नहीं जनित है। अब मीनार की ऊंचाई पूछ रहे, एकर मान पूछ रहे, एकदम हमेशा तो ई पूछ रहे ही देले है। लंब बटा आधार केकर सूत्र है 10 थीटा की जगह पर 60 डिग्री। लंब हो गए ए बी और आधार हो गए BC। कितना 10 60 के मान √3 बराबर AB बटा तिरछा तिरछी AB बराबर 20√3 मीटर। यही आपका उत्तर, यही आपका बात समझ गए। 30 √3 क्वेश्चन में 30 है, लेकिन लिख लो
अच्छा क्वेश्चन 30 है तो 30 लिखे थे तो हमरा 20 लिखे थे 20 लिखबे तो 30 रूट 3 है तो लंबाई 30 के जगह पर 20 की जगह पर 30 दे देंगे। चलो 20 है तो 20 के लिए उत्तर सही है। अल्फा बीटा बराबर है 30 डिग्री के, मतलब अल्फा का मान भी 30 और बीटा का मान भी 30। इसका मान भी दीजिए कोस अल्फा प्लस बीटा। कोस अल्फा का मान भी 30 डिग्री और बीटा का मान भी 30 डिग्री। कोस 30 60 डिग्री। कोस 60 के मान 1/2 हो गया ने। अब इसको हल कर लीजिए। 2 33 के मान 1/√3 और 1 माइनस 1 माइनस 33 के मान 1/√3 स्क्वायर के तो सही किए ना जी। क्या हो जाएगा 2/√3 मोटी लगी 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे और √3 का स्क्वायर करेंगे √9 वर्गमूल 3 2/√3 बटा 1 और 3 का लघुत्तम 3 गुना 3 घटा 1 2/√3 मोटी लकीर 3 में से गया 2/3 2/√3 मोटी लकीर 7 और 2 नीचे किया गया 3/, हरों का परिमेयकरण 3√3 और √3 थी अनोक वर्गमूल 3 खत्म किया गया √3। कोई दिक्कत नहीं सर। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में ताकि साइन के उल्टा पूरक में कोट होता है नहीं। अब 10 65 को चेंज कीजिएगा तो आ जाएगा कोट 25 आएगा नहीं। ताकि 10 में कितना घटाएंगे कि 65 आएगा 25 तो 10 90 माइनस 25 बराबर कोट 25 और कोट 25 खत्म ना। कोट 25 बटा कोट 25 0 बार में नहीं कटेगा, एक बार में कटेगा है ना। इसका उत्तर इस टाइप का क्वेश्चन तो अगला बार में बताए देती है। अब 10 45 इतना तीनों गुना है यार। ये 10 45 ने है 10 5 है। अच्छा 10 5 को चेंज कर दीजिए। 90 में कितना घटाएंगे कि 5 बचेगा 85। अब गुना 33 के मान 1/√3 गुना 4 10 85 अब 10 90 माइनस थीटा कोट 85 गुना 1 गुना 4 करेंगे 4√3 गुना 10 85 कोट 85 इंटू 10 85 कोट थीटा इंटू 10 थीटा बराबर 1 गुना इतना करेंगे किया जाएगा 4√3। अगर हरों का परिमेयकरण ऐसे इतना नहीं उत्तर होगा तो हरों का परिमेयकरण कर दिया होगा। इतने उत्तर है समझ गए। इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे भेंट होगा समझ गए। इसलिए जितना आप सूत्र याद कीजिए और रिवीजन कीजिए उतना फायदा वहां पर डायरेक्ट बनाइए है ना। चलिए आज का क्लास ये समाप्त हुआ। जय हिंद जय भारत।